हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी क्लास 10 रिजल्ट ऑफ द पेट्रॉइट। ओके, पेट्रॉइट का मतलब होता है देशभक्त। क्या होता है? देशभक्त। और एक देशभक्त के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आया। एक समय ऐसा था जिस जब इस पे लोग फूल की वर्षा कर रहे थे, और एक समय ऐसा आया जब इस पे लोग पत्थर की बारिश कर रहे हैं। तो आखिर क्या उतार चढ़ाव आया इसके जीवन में, जो इसके जीवन में एक साल में इतना बदलाव आ गया? तो वही है। द पेट्रॉइट पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। विल नाउ मूव फॉरवर्ड। It shows the story of reward and punishment. Okay, so the Patriotic poem shows the story of reward and punishment. Stanza 1. It was roses, roses all the way, with myrtle mixed in my path like mad. पूरे रास्ता सिर्फ गुलाब ही गुलाब भरा हुआ है, और मेरे पाथ पे, मेरे वे में, मेरे रास्ते में माइटल, माइटल एक तरह का फूल होता है, एक मेहंदी को कहते हैं। ठीक है, मेहंदी जो पवित्रता और प्रेम की निशानी होती है। तो पोएट कहते हैं कि इट वॉज अ रोसेस रोसेस ऑल द वे विथ माइटल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड। यानी कि मेरे रास्ते में माइटल यानी मेहंदी पागलों की तरह बिछी हुई है। द हाउस रूफ्स सीम टू हैव एंड स्वे। घर की छतें ऐसी लग रही है कि मानो वह हिल रही है, डुल रही है। और घरों की छत ऐसी क्यों लग रही है? क्योंकि पेट्रॉइट को देखने के लिए सारे लोग घर की छत पर खड़े हो गए। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड, सच फ्लैग्स दे हैड अ ईयर एगो ऑन दिस वेरी डे। तो जो पोएट ये बात कह रहा है, ये एक साल पहले की बात कह रहा है। ठीक है, द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड, सच फ्लैग्स दे हैड। चर्च के सबसे ऊंची मंजिल पर, ऊंची चोटी पर ऐसे झंडे लगे हुए हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि चर्च में क्या लगा हुआ हो, आग लगा हो। ठीक है, अ ईयर एगो ऑन दिस वेरी डे, इसी दिन एक साल पहले। सो द फर्स्ट स्टांजा है, इट वाज रोजेस रोजेस ऑल द वे with metal mixed in my path like mad. The house roofs seemed to heave and sway. The church spires flamed, such flags they had a year ago on this very day. This is our first stanza. Okay. Now we will move to second stanza. The air broke into a mist with bells. The old walls rocked with the crowd and cries. Had I said, good folk mere noise repels, but give me your son from yonder skies, they had answered, and afterward what else? Okay, so the air break into a mist with bells. So the poet यानी पेट्रॉइड जब आ रहा है तो एक घंटी है जो उसकी आने की सूचना सभी को दे रहा है, और हवा जो है धुंध में बदल चुकी है। हवा जो है धुंध में बदल चुकी है। ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विथ क्राउड एंड प्राइस, और भीड़ यानी कि लोग इतना चिल्ला रहे हैं, इतना भीड़ है कि जो पुरानी दीवारें हैं वह अब ढहने की कगार पर आ गई है, गिरने की कगार पर आ गई है। हैड आई सेड गुड फॉक मियर नॉइस रिपेल्स, जैसा कि मैंने कहा था कि अच्छे लोगों को सिर्फ शोर से खलल पड़ती है। ठीक है, बट गिव मी योर सन फ्रॉम यंडर स्काइज they had answered, and afterward what else? So I asked from them, so मैंने उनसे मांगा कि अपने आसमान से तुम मुझे अपना सूरज ला करके दे दो। तो उन लोगों ने क्या कहा कि ठीक है, हम ला करके दे देंगे, और उसके बाद क्या चाहिए। तो ये स्टांजा ये बताता है हम लोगों को कि जो पेट्रॉइट है उससे लोग इतने प्रभावित हैं, इतने खुश हैं कि अगर पेट्रॉइट उससे कुछ भी मांग ले भी तो वो लोग उसे खुशी खुशी दे देंगे। दे आर इन द लव विथ पेट्रॉइट that they can give anything. Okay, now stanza 3. Alack, it was I who leaped at the sun to give it my loving friends to keep. Not man could do, have I left undone. Alack, it was I who leaped at the sun to give it my loving friends to keep. ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, स्पीकर ये कहना चाहता है कि मैं वही पर्सन हूँ जो सन की तरफ छलांग लगा दिया, सूर्य की तरफ छलांग लगा दिया। क्यों? ताकि वो सूर्य को ला करके अपने प्यारे दोस्तों को दे सके रखने के लिए। इस लाइन का तात्पर्य, इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि
जो पोएट है वो इतना अच्छा काम किया, अपने देश के लिए सेक्रीफाइस किया और अपने देश को आज़ादी दिलाई या कुछ भी दिलाई, बट फिर भी लोग उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं, लोग उसके वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आज 1 साल बाद पता नहीं आखिर ऐसा क्या हुआ है। पेट्रोइट जो है वो अपना सारा चीज सेक्रीफाइस कर दिया, किसके लिए? फॉर हिज कंट्री एंड फॉर हिज कंट्री मैन। नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अंडर, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है नहीं है जो हम क्या किए हैं वो कर सकता है। Poet says he had done everything for his public interest, for his country. And you see my harvest, what I reap. और 1 साल बाद हमको वही मिल रहा है जो हमने बोया था। सही बात है कि अगर तुम किसी के लिए अच्छे बोओगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, लेकिन पोर्ट्रेट कहता है कि 1 साल पहले तो हम इन लोगों के राजा थे, 1 साल पहले हम इन लोगों के कौन थे? हीरो थे, बट आज 1 साल बाद पता नहीं हमको क्या हो गया, क्या ये लोग कैसे मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा स्टांजा 4 है। एक क्विक रिवीजन ऑफ स्टांजा 4 कि आई एम अ पर्सन हु लीप्ड एट द सन to give it to my loving friends to keep it. Okay. I sacrificed my everything for my countrymen, but he had done everything for his public interest. But today, people is not respecting him. People not yet remember that what the patriot had done 1 year before. लोगों को अभी तक ये भी याद नहीं है कि 1 साल पहले वह क्या किया था उन्हीं लोगों के लिए। Stanza 4. There is nobody on the housetops now, just a placed few at the windows set. अब क्या है? There is nobody on the housetops. अब फिर पेट्रोइट उसी जगह पर है और अब वो देख रहा है तो उसके आसपास कोई भी छत पर नहीं है, उसके आसपास कोई भी छत पर नहीं है। For the best, just a placed few at the window side. बस ये देख रहा है कि कुछ लोग जो है पैरालाइज्ड हैं और वो कहाँ पड़े हुए हैं? खिड़की पर पड़े हुए हैं। और प्लेस्ड का मतलब होता है ओल्ड पर्सन। क्या होता है? प्लेस्ड का मतलब होता है ओल्ड पर्सन। एंड ओल्ड पर्सन, सही से बात है कि बूढ़े आदमियों को देशभक्ति की कद्र होती है, इसलिए जो बूढ़े आदमी हैं वो विंडो सीट पर बैठ करके उस देशभक्त उस पेट्रोइट को देख रहे हैं कि कहाँ जा रहा है, उसको फांसी मिलने वाली है, क्या होने वाली है। उनकी आंख थोड़ी नम है। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अलाउ एट द सैम्बल्स गेट और बेटर येट। ठीक है, और अभी सब लोगों के लिए सबसे अच्छा दृश्य, फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट। ठीक है, अभी सब लोगों के लिए सबसे अच्छा दृश्य कहाँ है? सैम्बल्स गेट पर है। सैम्बल्स गेट, सैम्बल्स गेट क्या होता है? ये प्लेस वेयर पीपल वुड गैदर टू वॉच पब्लिक हैंगिंग्स, यानी कि सैम्बल्स गेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं ताकि किसी को जब फांसी दिया जाए तो वो लोग उसे देख सके। तो पेट्रोइट कहता है कि अभी सबसे अच्छा प्लेस उन लोगों के लिए है कहाँ पे? सैम्बल्स गेट पे है। एंड और उससे भी अच्छा प्लेस है बाय द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट आई ट्रो, और उससे भी अच्छा गेट है स्कैफोल्ड्स फुट। स्कैफोल्ड्स फुट का मतलब प्लेटफॉर्म और स्ट्रक्चर वेयर क्रिमिनल्स आर पनिश्ड। ओके, प्लेटफॉर्म और स्ट्रक्चर वेयर क्रिमिनल्स आर पनिश्ड। सैम्बल्स गेट एंड स्कैफोल्ड्स फुट। Now stanza 5. I go in the rain and more than needs a rope cuts both my wrists hand. I go in the rain, मैं बारिश में जा रहा हूँ, and more than needs a rope cuts both my wrist behind. और उससे भी सबसे अधिक जरूरी चीज क्या है कि जिस रस्सी से मेरा हाथ बांधा गया है वह रस्सी मेरे पीछे दोनों हाथों के रिस्ट को काट चुकी है। And I think by the feel my forehead bleeds. और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे फील भी हो रहा है कि मेरा फोरहेड यानी कि मेरा सर जो है वो ब्लीड यानी उससे खून निकल रहा है। For they fling whoever has a mind stones at me for my ears misdeed. ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सर से खून निकल रहा है और यह खून मुझे उन्हीं लोगों ने पत्थर मार के दिए हैं जो 1 साल पहले मुझ पे फूलों की वर्षा कर रहे थे। ठीक है, आगे दिस इज आवर स्टांजा 5। स्टांजा 6। थस आई एंटर्ड एंड थस आई गो, फिर मैंने एंटर किया और मैं चला गया। स्टांजा
ठीक है। स्टैंजा 6 जो पोएम है ना, वो उस पोएम का खत्म होता है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक से, बहुत ही दुखदाई खत्म होता है। ठीक है। तो पोएट कहते हैं, पेट्रोइट कहता है कि थस आई एंटर्ड एंड थस आई गो, कि मैंने एंटर किया, कहाँ एंटर किया? इन अ गेट ऑफ डेथ एंड आई गो लाइफ आफ्टर डेथ। इन ट्रियम्फ्स पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड। ओके, जीत की धुन में लोग अंधे हो गए हैं। ओके, इन ट्रियम्फ्स पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड। पेट्रोइट कहता है कि लोग इतने अंधे हो गए हैं कि 1 साल पहले की मेरी बातों को सब कोई भूल गए हैं, और लोग सिर्फ चाहते हैं कि जीत हो उनकी। क्या हो उनकी? जीत हो उनकी। लोगों की, पीपल्स की। पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट डस्ट थ्रो अवे, me God might question now instead, 'tis God shall repay, I am safer so। लास्ट का जो 3 पॉइंट है ना, वो बहुत, 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लाइन है, पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट डस्ट थ्रो अवे, मी गॉड माइट क्वेश्चन नाउ इंस्टीड, 'tis God shall repay, I am safer so। गॉड सेल रीपे, इसका क्या मतलब हुआ कि पेट्रोइट को अपनी देशभक्ति का इनाम इस दुनिया में तो नहीं मिला, शायद यह इनाम उसको दूसरी दुनिया में मिल जाए, और उसको यह इनाम कौन देगा? उससे गॉड क्वेश्चंस करेंगे, और उससे भगवान उसको अपना इनाम देशभक्ति का देंगे। और अब पेट्रोइट को ऐसा लग रहा है कि वह अब सेफर हैंड में है, बिकॉज वो कहाँ पर है? वो भगवान के पास पहुंच चुका है। ठीक है। वो जो भी चीज़ दुनिया के लिए किया, पेड बाय द वर्ल्ड, उसको नहीं मिला, यानी इनाम के तौर पे, देशभक्ति के तौर पे। लोग आजकल जो भी देशभक्त होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो उनको बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं, बहुत सारे इनाम मिलते हैं, लेकिन हमारे देशभक्त, हमारे पेट्रोइट को इस पोएम में क्या मिला? इनाम के तौर पे उसको बस मौत मिली। अब वो सोच रहा है कि इस दुनिया में तो इंसाफ या फिर इनाम नहीं मिला, तो हो सकता है मुझे दूसरी दुनिया में इनाम मिल जाए। दैट इज व्हाट पेट्रोइट थिंग्स टू से, एंड दिस इज the poem ends with optimistic। Okay, now what is the theme of the poem? Isn't it? Theme of the poem. So now we will read the themes of the poem. Theme of the poem is first one, public fickleness, means जनता की चंचलता। Poem shows that how love, respect and honor given to someone changes। Poem shows that how love, respect and honor given to someone changes suddenly। मीन्स पोएम में दर्शाता है कि कैसे अगर किसी से हम प्यार कर रहे हैं, किसी को हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो रेस्पेक्ट, वो प्यार कुछ क्षण भर में बदल सकता है। ठीक है। पब्लिक हु थ्रू रोजेस एंड मेटल नाउ मेक्स हिम ब्लीड बाय थ्रोइंग स्टोन। एक समय था जब पेट्रोइट पे पब्लिक क्या फेंक रही थी? रोजेस फेंक रही थी, और मेटल यानी कि हीना, मेहंदी हर जगह बिछा हुआ था। मेहंदी जो पवित्रता और प्रेम की निशानी होती है। बट आज समय है, बस जस्ट 1 साल के बाद का समय है, जब पब्लिक क्या कर रही है? उस पर पत्थर बरसा रही है और उसको लहूलुहान कर रही है। ठीक है। और सेकेंड थीम ऑफ द पोएम, राइज एंड फॉल ऑफ द ग्लोरी। मीन्स अगर आपको ग्लोरी मिला है, ऊंचाई मिली है, तो वो ऊंचाई जल्द भी गिर भी सकती है। ठीक है। सो कभी भी अपने आप में ईगो और सब चीज, जैसे कि कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज फेथ इन गॉड। फेथ इन गॉड, जैसे कि हमारे पेट्रोइट हैं, वो अपने देश के लिए, अपने कंट्रीमैन के लिए बहुत कुछ किए, और उनके वही कंट्रीमैन ने उनको फांसी पर लटका दिया और उनको पत्थर मारा। तो ये दर्शाता है कि इनको गॉड पे बहुत विश्वास था। वो जानते थे कि अगर इस दुनिया में उसका इंसाफ नहीं हुआ है, तो देयर विल, एक वहाँ पे अनदर दुनिया भी है जहाँ पे उसका इंसाफ हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे उसको उसकी देशभक्ति का इनाम नहीं मिला है, तो दूसरी दुनिया जहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ पे उसको उसकी देशभक्ति का इनाम जरूर मिलेगा। तो भगवान से विश्वास कभी नहीं उठाना चाहिए। दैट इज द थीम ऑफ द पोएम द पेट्रोइट। सो होप, आई थिंक यू शुड ऑल हैव गॉट अंडरस्टूड। किसी भी पॉइंट पे अगर कहीं आप लोगों को दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।